राधे राधे। जय श्री कृष्ण। इस चैनल द्वारा प्रसारित सभी वीडियोस के सबटाइटल्स और कैप्शंस अंग्रेजी भाषा तथा अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। द वीडियोस टेलीकास्ट बाय दिस चैनल हैज एन ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग captions and subtitles in English and other various languages. राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग गीता पर चर्चा कर रहे हैं। गीता को समझना या अन्य कोई भी अपना धार्मिक ग्रंथ है उसको समझना ये थोड़ा सा दूभर कार्य है, क्योंकि वेद पुराण इत्यादि उपनिषद इत्यादि जो लिखे गए हैं वो बहुत पुराने समय से, आप सतयुग से मान लीजिए, उनका प्रारंभ हुआ है। लास्ट में द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने गीता के रूप में हमें अद्भुत ज्ञान दिया है। तो उस वक्त समय परिस्थिति के हिसाब से जो ज्ञान प्राप्त करने की विधियां थी वो मनन करते थे, ध्यान तपस्या करते थे, प्रकृति का निरीक्षण करते थे, ब्रह्मांड का निरीक्षण करते थे, और जैसे भी उनके पास साधन थे उसी से ही वो आपस में शास्त्रार्थ भी करते थे। और अगर केवल हम आध्यात्म पक्ष की बात करें तो शुद्ध रूप से ये प्रकृति इत्यादि से प्राप्त ज्ञान के अलावा फिर वो संपूर्ण जो विद्या है वो मनन और ध्यान पर आधारित होती थी, जिसको अपन तपस्या बोल देते हैं। और जो उस वक्त की प्रचलित भाषा थी वो भाषा भी बहुत ही उच्च स्तर की संस्कृत, पाणिनि की ग्रामर पर आधारित जो संस्कृत थी उसमें वो सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। आज उन ग्रंथों को अधिकतर हम जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं वो या तो उनमें हिंदी अनुवाद पढ़ के उनको समझने का प्रयत्न करते हैं, या अंग्रेजी में या अन्य किसी भाषा में उनका अनुवाद पढ़ के हम उनको मनन या ध्यान करने की कोशिश करते हैं। तो आज जिस युग में हम रह रहे हैं, इस युग में इतनी भागादौड़ और इतना समय कम है, मनुष्य की आयु भी कम हो गई है, और फिर अपने सांसारिक जीवन की यात्रा को भी साथ में पूर्ण करना है, चारों आश्रमों से भी गुजरना है, तो बहुत कम समय मिलता है। तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो उन धार्मिक ग्रंथों को सही अर्थों में समझना, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। ज्यादातर लोग जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आधुनिक शिक्षा में जो हमारी वर्तमान की शिक्षा पद्धति है भारत की, उसमें कुछ विशेष जो संस्थान है, विशेष जो कोर्स हैं जहां पर संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता है और इन ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता है। बाकी सामान्य जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, ह्यूमैनिटी ग्रुप की शिक्षा प्राप्त करें या विज्ञान ग्रुप की शिक्षा प्राप्त करें, तो हमें भूगोल, इतिहास और बाकी जो अन्य विषय हैं, लैंग्वेज जैसे हिंदी, अंग्रेजी, और फिर विज्ञान के विषय हो गए, और पॉलिटिकल साइंस और समाज शास्त्र इत्यादि जो विषय हैं, तो उनमें हमें उन शास्त्रों को समझने का बेसिक जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त नहीं होता। जैसे मेरा ही उदाहरण है, तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित या इनसे संबंधित आधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित जो विषय हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो उन जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ हमारे भारतीय दर्शन की, उनसे हमारी हमेशा ही दूरी बनी रहती है। अब अपन रोजमर्रा के कार्यों को छोड़कर, जैसे कोई वानप्रस्थ आश्रम में है या सॉरी गृहस्थ आश्रम में है,
तो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी की जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए साथ में वो भारतीय दर्शन की किताबों की पढ़े, तो उसके इतना समय उसके पास उपलब्ध नहीं होता। तो मैंने जो इनका मनन किया है धार्मिक ग्रंथों का, और जो मुझे समझ में आया है, उसमें मैंने अधिकतम, जो विज्ञान का मैं विद्यार्थी रहा हूं तो विज्ञान का मैंने इसमें सहारा लिया है। हमें एक ये भी चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज्ञान यानी सृष्टि की जो संरचना है और सृष्टि को संचालन करने वाले जो नियम हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, आदिकाल से वैसे के वैसे हैं और अनंत काल तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब उनको हम किस रूप में समझते हैं और किस भाषा में फिर उनको हम लिपिबद्ध करते हैं, ये अलग अलग समय काल के हिसाब से, ये अलग अलग तरीकों पर निर्भर करती है। पुराने समय में, जैसे कि मान लीजिए द्वापर ही मान लीजिए आप, तो द्वापर तक पृथ्वी पर जनसंख्या भी बहुत कम थी, संसाधन बहुत थे लोगों के पास में, जीवन जीना बहुत सरल था, जीवन यापन के सब साधन है वो भी प्राथमिक स्तर के थे, जैसे गो पालन है, कृषि क्या नाम उत्पादन है इत्यादि। आज के आधुनिक युग में, इस तकनीकी युग में जो कलयुग चल रहा है, इसमें विज्ञान तथा तकनीकी का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। विज्ञान के द्वारा भी प्रकृति के उन्हीं अबूझ रहस्यों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। जैसे हमारा जो सौर मंडल है, उसमें पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अन्य ग्रह वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और जो सूरज है वो संपूर्ण सौर, जो अपना सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसको साथ लिए हुए जो हमारी आकाश गंगा है, उसके केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये किस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं, कौन कौन से बल इनके मध्य लग रहे हैं, तो इन सभी की गणनाएं हम आधुनिक युग में विज्ञान के रूप में करते हैं। तो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान में हम केवल उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं नियमों को हम शामिल करते हैं जो कि प्रयोगशालाओं में प्रयोगों के द्वारा सत्यापित होती है। पुराने समय में विज्ञान का अर्थ तो वही है, प्रकृति के जटिल रहस्यों को समझना ही विज्ञान है। लेकिन इस प्रकार की प्रयोगशालाएं, ये इस प्रकार से उनको लिपिबद्ध करना, वो इतना उत्कृष्ट, तो हम आज वाले जो क्या नाम तरीका है इसको भी कह सकते हैं, और जो पुरातन जो हमारा तरीका है वो भी उत्कृष्ट तरीका है। उस वक्त जो भी ज्ञान प्राप्त होता था उनको संस्कृत के श्लोकों में, छंदों में, सूक्तों में इत्यादि में उनको लिपिबद्ध किया जाता था। तो उस समय का जो अध्ययन अध्यापन है वो इसी प्रकार का था। तो वो उन पुस्तकों को पढ़ के बहुत आसानी से उन रहस्यों को समझ पाते थे। आज हम क्योंकि उस संस्कृति से बहुत दूर निकल आए हैं, और जो आधुनिक युग में, जो पाश्चात्य संस्कृति में जिस प्रकार से विज्ञान की प्रगति हुई, तो उन्होंने जो तरीका अपनाया है, तो विभिन्न जो तत्व हैं, जो पंचभूत बोलते थे हमारे दार्शनिक ग्रंथों में, तो उन पंचभूतों के अलावा अलग अलग तत्वों में उनको विभाजित करके करीब 108 या 9 तत्व हैं। फिर उनके प्रतीक हमने रोमन लिपि में बना दिए। फिर जो भी उनके संयोजन से यौगिक बनते हैं या मिश्रण बनते हैं, तो उनके लिए हमने वैसे ही सूत्रों की स्थापना कर दी। इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान में, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, या विद्युत बल है, या चुंबकीय बल है, या नाभिकीय बल है, तो उनके लिए भी हमने बल, संवेग, वेग इत्यादि के लिए, ऊर्जा इत्यादि के लिए हमने प्रतीकों का, उनका उपयोग करते हैं। और उन प्रतीकों से ही उन बलों या उन क्रियाओं को प्रकट करने वाले जो सूत्र हमें मिलते हैं, जैसे फार्मूला मिल गए। तो हमारी जो अध्ययन का जो तरीका है वो भी पूरी तरह से भिन्न हो गया। तो दोनों में तादात्म्य स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
उस वक्त के जो तकनीकी शब्द थे, जैसे जीवात्मा है, प्राण है, मन है, आत्मा है, परब्रह्म है और तृष्णाएं हैं, और इस प्रकार के शब्द, हम पदार्थ है, शब्द है, तो इनके अर्थ विशेष अर्थों में हमारे दार्शनिक ग्रंथों में प्रयोग किए गए हैं। जबकि आधुनिक युग में इस प्रकार के शब्द वो बिल्कुल भिन्न अर्थ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आधुनिक युग में जो आधुनिक पढ़ाई किए हुए कोई व्यक्ति है, जैसे मेरा जैसे व्यक्ति है, तो मेरे सामने भी भारतीय दर्शन की पुस्तकों को पढ़ने में बड़ी समस्या आई थी। तो भारतीय दर्शन की पुस्तकों में जैसे शब्द है, तो शब्द का तात्पर्य तो वहां पर तरंग रूप में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, सबका वो प्रतिनिधित्व करता है। वो ध्वनि ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है, वो प्रकाश ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है, वो उष्मा ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। जबकि आधुनिक युग में शब्द हम केवल कुछ अक्षरों के समूह को कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। तो हिंदी व्याकरण में जब हम शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं, तो जो हमारी जो दर्शन की किताबें हैं उसके शब्द से वो बिल्कुल मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए दूसरा, पदार्थ। तो आधुनिक युग में पदार्थ का मतलब है मैटर, यानी ऐसी कोई चीज जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि लकड़ी है, मेज है, कुर्सी है, इत्यादि है। हवा भी पदार्थ में आ जाती है। पुरातन जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, उसमें पदार्थ का मतलब कोई भी ऐसी इकाई, कोई भी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, पद है उसका अर्थ निकलता हो, तो उसको वो पदार्थ मानते हैं। तो आधुनिक जो पढ़ाई है, आधुनिक विज्ञान की जो पढ़ाई है, उसका तादात्म्य वैदिक संस्कृति से स्थापित करना बड़ा ही दुर्भर कार्य है। अब ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। अब वो पुरातन संस्कृति में भी ज्ञान वही था, मूलभूत जो नियम है वो वैसे के वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। और आधुनिक विज्ञान के हिसाब से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी मूलभूत नियमों का विश्लेषण करती है। केवल उनके विश्लेषण का तरीका भिन्न हो गया है, उनको लिपिबद्ध करने का तरीका भिन्न हो गया है। अंतिम जो सत्य है वो तो शाश्वत है। अंतिम सत्य वैदिक संस्कृति में जिन ऋषि मुनियों ने स्थापित किया है, वो उस वक्त के वैज्ञानिक हैं वो। और अंतिम सत्य की तरफ आधुनिक विज्ञान भी प्रयासरत है, और वो बहुत हद तक इसमें सफल रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है आधुनिक काल की, इस कलयुग की, इस कलयुग में जो प्रकृति का सत्य है, जो प्रकृति के मूलभूत नियम है, उन नियमों को पहले पहचान की गई, और बाद में उन नियमों के आधार पर तकनीक, टेक्नोलॉजी विकसित की गई, जिससे उन नियमों पर आधारित उपकरणों का आविष्कार किया गया, साधनों का आविष्कार किया गया, और उनको फिर हमने फैक्ट्रियों में, कारखानों में बहुत ही बड़े पैमाने पर उसका हमने उपयोग किया, जिससे वो जो तकनीक है वो आम जनमानस को बहुत ही सर्वसुलभ हो गई है। जैसे उदाहरण के लिए, वैदिक संस्कृति में, रामायण में भी और महाभारत में भी इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कि बहुत से जो सिद्ध पुरुष थे वो अंतर्यामी थे, यानी किसी की, दूसरे की मन की बात वो समझ लेते थे। उनको वार्तालाप करने के लिए आपस में एक दूसरे के निकट जाकर वार्तालाप करने की जरूरत नहीं थी। वो दूर बैठे भी बात कर सकते थे, दूर बैठे भी एक दूसरे को देख सकते थे, प्रकृति को भी वो देख सकते थे। आधुनिक युग में इसके समतुल्य, जैसे एक मोबाइल फोन है, तो हम यहां बैठे हुए इस पृथ्वी के, ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने में दूसरे व्यक्ति से हम वार्तालाप कर सकते हैं, फोन कॉल उसको कर सकते हैं, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। ये चीजें बहुत आम हो गई है। इसके लिए जो भी इसका लाभार्थी होता है, जो इसका उपयोग करता है,
उसको किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसको तो केवल उस उपकरण को चलाने का ही मात्र ज्ञान होना चाहिए, और चलाने वाले ज्ञान में भी पूरी तरह से पारंगत होना जरूरी नहीं है। बहुत ही छोटी मोटी जानकारी से भी वो उसका उपयोग कर सकता है। जैसे हम देखते हैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में भी आजकल कीपैड वाले जो मोबाइल फोन है, उसके अतिरिक्त एंड्रॉइड फोन का भी वो बहुत बेहतरीन उपयोग करते हैं। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है, उसमें इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलता कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया था, वो बहुत कम लोगों तक आगे स्थानांतरित होता था। जनमानस के पास में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी कि ऋषि मुनि कोई ज्ञान प्राप्त करें और वो किसी उपकरण या किसी साधन के द्वारा जनमानस के पास पहुंच जाए और जनमानस भी उसका उसी प्रकार से उपयोग कर सके। उनकी जो सिद्धियां थी वो अधिकतर मानसिक सिद्धियां थी, और मानसिक सिद्धियां कोई उपकरण नहीं है। उदाहरण के लिए कोई योगी है, योग आसन में वो पारंगत है, तो वो शब्दों के द्वारा या पुस्तक लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति को योग में पारंगत नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति योग में पारंगत होना चाहता है तो उसको उस पुस्तक से पढ़कर या गुरुजी के सानिध्य में रहकर उसी प्रकार से अभ्यास करना पड़ता है जिस प्रकार से गुरुजी ने अभ्यास किया था। उसको भी उतना ही समय लगाना पड़ता है जितना गुरुजी ने समय लगाया था। तो इस प्रकार से वो जो प्रक्रिया थी वैदिक संस्कृति में, वो बहुत ही समय कंज्यूम करने वाली थी, समय का उपयोग करने वाली थी। उस वक्त तो इतना समय भी होता था, और जो गुरुकुल थे उसमें जो शिष्य पढ़ते थे वो ज्ञान केवल उन्हीं तक ही सीमित होता था, वो सुविधा केवल उन्हीं तक ही सीमित होती थी। जनमानस में उस ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार और उपलब्धता नहीं होती थी जितनी कि आधुनिक इस विज्ञान के युग में बहुत आसानी से हो जाती है। उस वक्त संचार के साधन भी ऐसे नहीं थे। आने जाने के लिए लोग पैदल चलते थे या पशुओं की सवारी करते थे, घोड़े इत्यादि की, या फिर रथ वगैरह इस प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते थे। उल्लेख तो विमानों के उपयोग का भी है और दिव्य रथों का भी है जो कि आसमान में विचरण कर सकते थे, लेकिन वो हर आम मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं थे। वो बहुत कम सिद्ध पुरुषों के पास में ही थे वो। तो आज के युग की तुलना हम पुरातन संस्कृति के युग से करके दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही जटिल काम है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो आधुनिक युग में उस ज्ञान से, आध्यात्म का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से हम कैसे रूबरू हो सकते हैं, कैसे उस ज्ञान का हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, तो इसके लिए विशेष मनन और विशेष प्रयत्न की जरूरत है। मैंने अपने आध्यात्म पर जो मेरा अभ्यास है करीब 35 वर्ष का, उसके द्वारा मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक तकनीक जिससे हम आमतौर से ही परिचित होते हैं, आधुनिक विज्ञान जो है 12वीं कक्षा तक तो लगभग 50% जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की वो विज्ञान से परिचित हो जाती है। उसी में ही थोड़ा सा और उस पर मनन करना है, और जरूरत हो तो थोड़ा सा और उच्च स्तर की विज्ञान की जानकारी हमें लेनी पड़ती है। अन्यथा अगर उसका इस पर पूरा विश्वास है, जो उपकरण हम दिन रात यूज करते हैं जैसे मोबाइल फोन है और क्या नाम विद्युत है जो घर में अपन यूज करते हैं, लेजर पर आधारित विभिन्न उपकरण हम यूज करते हैं, गाड़ियां हम तरह तरह की यूज करते हैं, विमान हम तरह तरह के यूज करते हैं, और कुछ विशेष वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भी जाते हैं, दूसरे ग्रहों पर भी जाते हैं, और हम रोबोट से भी परिचित हैं। ऐसे कृत्रिम मानव रूपी संरचनाएं भी हमने बनाई है जो लगभग ही मानव के समान विश्लेषण कर सकती है, और कुछ मायनों में तो मानव से भी, जैसे उनके सेंसर्स वगैरह हैं जो उनमें कंप्यूटर चिप वगैरह लगी हुई है, तो मानव से भी तीव्र गति से वो गणनाएं कर सकते हैं, मानव से भी बहुत ज्यादा दक्षता से वो काम कर सकते हैं। आधुनिक कारखानों में जब हम जाकर देखें तो हमें पता लगेगा कि उन कारखानों में रोबोट ही सारा काम करते हैं। विभिन्न मशीनी उपकरणों का उत्पादन भी वो करते हैं, आपस में असेंबल भी वो करते हैं,
तो वो बिल्कुल मानव की तरह ही काम करते हैं। इन मशीनों में और मानव में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि मशीन कृत्रिम संरचना है, उसमें जिस प्रकार की संरचना का सॉफ्टवेयर हमने डाला है, जिस प्रकार की संरचना का हार्डवेयर उसमें हमने दिया है, वो उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। उस लिमिट में वो मानव की तुलना में बहुत अधिक दक्षता से कार्य कर सकता है, लेकिन वो सीमा से बाहर नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे कैलकुलेटर है 8 डिजिट का, मोबाइल फोन में हम आमतौर से कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। तो उस कैलकुलेटर में जितनी डिजिट्स का वो कैलकुलेटर में मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर के रूप में दिया हुआ है, उतनी डिजिट्स तक हम जटिल से जटिल गणनाओं को माइक्रो सेकंड्स में ही हल कर सकते हैं। लेकिन वही गणनाएं एक साधारण मनुष्य को दे दी जाए तो वो उसमें बहुत समय लेगा और हो सकता है उसमें बहुत त्रुटियां भी वो कर दे। ये उस मानव की कमी नहीं है। मानव के मस्तिष्क की और मानव के शरीर की जो असीमित क्षमताएं हैं, उनको हमने विकसित नहीं किया है। कुछ विशेष क्षेत्रों में लोगों ने अभ्यास के द्वारा उन क्षमताओं को अविस्मरणीय स्तर तक विकसित कर लिया है। जैसे आपने खिलाड़ियों में देखा होगा, जो तीरंदाजी करने वाले खिलाड़ी हैं या जो सर्कस में विभिन्न करतब दिखाने वाले जो कलाकार हैं इत्यादि, वो कुछ क्रियाओं में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हमें उनकी कला देखकर बहुत ही विस्मय होता है, बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि हम वैसा नहीं कर पाते। तब हम ये नहीं सोचते कि हम भी वैसा ही कर सकते हैं अगर हम लोग भी उतना ही टाइम दें, उतने उसी स्तर का अभ्यास करें। तो इस प्रकार से दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो हमारे सामने आज के युग में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम वैदिक काल में और आधुनिक काल में तादात्म्य में स्थापित नहीं कर सकते, और उससे फिर हमारे जो निष्कर्ष होते हैं वो बहुत ही हास्यास्पद हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी वैदिक ग्रंथ उठाकर पढ़ें, जैसे मान लीजिए गीता ही पढ़ें, तो गीता के प्रथम अध्याय के अलावा बाकी दूसरे अध्याय में जैसे आगे के अध्यायों में हम प्रवेश करते हैं, तब वहां कृष्ण भगवान है, वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो वो सांख्य योग का प्रयोग करते हैं उसमें अधिकतर। तो सांख्य योग की परिभाषिक जो शब्दावली है, जैसे कि सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, आत्मा है, जीवात्मा है, तृष्णाएं हैं, और जो गुण वगैरह हैं, पंचभूत हैं, पांच कर्मेंद्रिय हैं, पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, इस प्रकार के शब्दों में। तो हम क्या है कि आधुनिक युग से उसका तादात्म्य स्थापित नहीं करने के कारण हम उन घटनाओं को या इस प्रकार की जो कथाएं हैं वैदिक काल की, उनको काल्पनिक मान लेते हैं। और इसमें हमारा भी दोष है। साथ में ही जो इस आधुनिक युग में कानून संबद्ध जो पाठ्यक्रम बना हुआ है कॉलेज विश्वविद्यालय इत्यादि में स्कूलों में पढ़ाई का, उसमें भी क्या कि बहुत सी चीजें प्रतिबंधित कर दी गई हैं, और उन लेखकों की ही किताबें उसमें शामिल की गई हैं जो कि उस समय परिस्थिति के हिसाब से उनको अनुकूल लगती है। जैसे इतिहास पर अपन दृष्टि डालें तो इतिहास भी उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, जो भी राजनीतिक पार्टियां थी या जो भी सत्ता में थे, तो अपनी विचारधारा के अनुरूप ही जो इतिहासकार हैं या जो पुस्तकें लिखने वाले हैं, जो साहित्य लिखने वाले हैं, तो उनकी मनोवृत्ति उसमें शामिल होती है। तो हम उसको ही अंतिम सत्य मानकर ज्ञान के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम भी उनके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। तो ओरिजिनल जो ज्ञान है, इतिहास का ले लीजिए या साहित्य का ले लीजिए या और कोई भी विषय वस्तु का ले लीजिए, ओरिजिनल जो ज्ञान है उसको पढ़ने के लिए फिर हमें वो संदर्भित पुस्तकें इत्यादि भी उपलब्ध नहीं होती हैं। फिर उनको पढ़ना हम ये समझते हैं कि अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत सीमित है। हमें ब्रह्मचर्य आश्रम से भी गुजरना है, गृहस्थ आश्रम से भी गुजरना है, वानप्रस्थ आश्रम से भी गुजरना है। तो हमारे सामने बहुत सी ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो फिर हम क्या है, एक तरफ से ही उदासीन हो जाते हैं
कि भी अब देखी जाएगी जो भी होगा, क्योंकि इतना समय तो होता नहीं कि उस पर मनन करके उस परम तत्व यानी परम जो सत्य है उसको हम जानने की कोशिश करें। तो इसमें बहुत ही हमें मनन करने की जरूरत है, और जितना हम इस पर मनन करेंगे उतना ही हम उस सत्य के निकट पहुंचेंगे, उतना ही हमारे जो मस्तिष्क पर जो अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है उसकी छटनी होगी, और हमें उतनी ही ज्यादा शांति या सुकून या हर्ष, है ना, हमें प्राप्त होगा।